त्यामुळे तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु हमें 35वें दिन में यानी 35वें दिन में प्रभु लेकर आया। आणि देवाला धन्यवाद देते की देव आपल्याला 35व्या दिवशी सुद्धा घेऊन आला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आणि देवाच्या नावाची स्तुती असो। अब हम आज का वचन निकालेंगे। ये आपण आज वचन काढूया। हम निकालेंगे लूका अध्याय 17, लूका अध्याय 17 उसका 1 से 4 तक। आणि त्याचा 1 ते 4 पर्यंत। लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17 1 to 4 आणि त्याचा 1 ते 4 पर्यंत। लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17 1 to 4 आणि त्याचा 1 ते 4 पर्यंत। लूका अध्याय 17, लूका अध्याय 17 1 से 4। आणि त्याचा 1 ते 4। फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें भी आती है। जो इन छोटे में से किसी एक को भी ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 60 बार तेरा अपराध करे तो 60 बार तेरे पास आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। मग त्याने शिष्यांना म्हटले, अडचणी येऊ नये हे अशक्य आहे, परंतु ज्याच्यामुळे ते येतात त्याची केवढी दुर्दशा होणार। त्याने या लहानातील एकाला अडकळण करावे, यापेक्षा त्याच्या गळ्यात मोठ्या जातीची तळी बांधून त्याला समुद्रात टाकावे, यात त्याचे हित आहे। तुम्ही स्वतः सांभाळा, तुझ्या भावाने तुझा अपराध केला तर त्याचा दोष त्याला दाखव, आणि त्याने पश्चाताप केला तर त्याला क्षमा कर। त्याने दिवसातून 7 वेळा तुझा अपराध केला आणि 7 वेळा तुझ्याकडे परत येऊन मला पश्चाताप झाला आहे असे म्हटले तर त्याला क्षमा कर। आमीन। हमने कल जैसे देखा रोमियो की पत्री अध्याय 16 उसके 17वें वचन में देखा कि वो लोग जो गलत शिक्षा देते हैं, फूट डालते हैं और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे दूर रहो। आणि काल जसं आपण लोकांना स्पर्धा अध्याय 16 त्याच्या 17व्या वचनामध्ये पाहिलं की जे लोक अडथळण टाकतात आणि जे लोक आपल्याला फूट टाकतात त्या लोकांपासून आपल्याला सावधान राहायचं आहे। तो फिर प्रियो हमने कल जैसे फूट के बारे में देखा, आणि जसं आपण काल फूट बद्दल पाहिलं, तो आज हम ठोकर खिलाने वाले लोगों के विषय पर देखेंगे। आणि आज जे लोक अडथळण घालतात त्या लोकांबद्दल आपण पाहूया। ठोकर खिलाना, ठोकर खाना मतलब रुक जाना, आणि अडथळा घालणं म्हणजे थांबणं, है ना, धोखा देना आणि फसवणं, या उस व्यक्ति की चाल को रोक देना, आणि किंवा त्या व्यक्तीची जी चाल आहे तिला थांबवणं, या फिर उसे सही रीति से चलने न देना, आणि किंवा त्या व्यक्तीला योग्य रीतीने चालायला न देणं। जब आप रास्ते में चलते हो आणि जेव्हा तुम्ही रस्त्यावर और चलते चालता चलते आप किसी पत्थर से ठोकर खाते हो, आणि जर चालत असताना कोणत्या दगडाशी जर तुम्ही अडखळ जाता तो क्या होता है, आप गिर जाते हो। आणि तर काय होतं, तुम्ही पडता, गिर के आपको तकलीफ होता है, हानि होता है, आणि पडून तुम्हाला त्रास होतो, हानी होते, है ना? और फिर आप चलते कैसे हो, आणि मग तुम्ही जाता कसं, ऐसे लंगट लंगट आणि लंगडून, है ना। अभी जो सही होता है वो सोचते जाने तो अभी लग गया, मेरी गलती थी, मैं बराबर से देखा नहीं, इसलिए मैंने ठोकर खा लिया। आणि जो योग्य व्यक्ती असतो तो काय विचार करतो की माझी चुकी होती, मी पाहिला नाही आणि म्हणून मी अडकळून पडलो, मैंने पत्थर देखा नहीं, आणि मी दगड पाहिला नाही। तो लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं, ठोकर खाने के कारण, गिरने के कारण वापस लौट जाते हैं। आणि काही लोकांना जेव्हा ठोकर लागते तेव्हा ते लोक पुन्हा रिटर्न जातात। उसे इसलिए अभी आगे क्या जाने का है, अभी गिर गया, मैं इतना लग गया, मुझे तकलीफ हो गया, वो लोग क्या हो जाते हैं, वापस पीछे हट जाते हैं। आणि ते लोक विचार करतात की मला अडथळा आलेला आहे, आता मी पडलेलो आहे, म्हणून ते लोक रिटर्न ये जातात। रास्ता सही नहीं है, आणि हा जो रस्ता आहे तो योग्य आगे जाके नाही, तकलीफ होगी, आणि पुढे जाऊन मला त्रास इसी होईल, रास्ते पे जाते समय मैं गिर गया, आणि या रस्त्यावर जाताना मी पडलो, वो बहुत लगा, हाथ भी को लगा, पैर भी फूट गया, आणि माझ्या हाताला लागलं, माझ्या पायाला सुद्धा लागलं, चल पीछे जाएंगे। आणि जर आपण ऐसा करके पाय बहुत सारे लोग कभी कभी पीछे हट जाते हैं। आणि ह्या रीतीने खूप सारे लोक पाठीमागे जातात। इसीलिए प्रियो, प्रभु का वचन हमें यहाँ कहता है कि हम या कोई और जो प्रभु के राह पर चल रहा है उसे कोई रुकावट का पत्थर हम नहीं होना चाहिए। आणि म्हणून देव आपल्याला सांगत आहे की आपण किंवा जर दुसरा कोण देवाच्या मार्गावरती चालत आहे तर आपण त्याच्यासाठी अडथळण्याचं कारण बनू नये। इसलिए 17 के 1 में लिखा है, यीशु ने कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे। आणि म्हणून 17:1 मध्ये प्रभू येशू म्हणतो की अडचण येणे अशक्य आहे। इंसान है, रास्ते में चलते समय ठोकरें लगेगी, पत्थर लगेंगे, पत्थर आएंगे, आणि मनुष्य आहे, रस्त्यामध्ये चालताना त्याला ठोकर लागेल आणि दगड सुद्धा येतील। तो नेचुरली ही है कि बच्चे लोग चलते समय, इंसान को चलते समय ठोकरें लगेगी, अगर वो गौर से नहीं देखेगा, देख के नहीं चलेगा तो उसे ठोकर लगेगी। आणि जर मनुष्य जर सांभाळून रस्त्यामध्ये चालत नाही तर त्याला ठोकर लागेल आणि तो पडेल सुद्धा। लेकिन किसी मनुष्य के कारण अगर वो ठोकर खाता है, आणि जर कोणत्या मनुष्याच्यामुळे जर त्याला ठोकर लागतो, वो मनुष्य उसके लिए ऐसा पत्थर बना जो उसे चलने नहीं दे
दे पाया, प्रभु के पास जाने नहीं दे पाया, उस व्यक्ति के ऊपर हाय। आणि तो जो व्यक्ती ज्याला तो देवाच्या मार्गामध्ये चालायला देत नाही, तो अडचण बनलेला आहे, त्या व्यक्तीवरती हाय आहे. तो बाइबल में इस विषय के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। आणि बायबलमध्ये या विषयाबद्दल खूप साऱ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. हम पहला वचन पढ़ लेंगे। आपण पहिलं वचन वाचू. रोमियो की पत्री अध्याय 14, रोमकारास पत्र अध्याय 14, रोमन्स रोमकारास पत्र अध्याय 14 अध्याय 14 और उसका 13 से। आणि त्याचा 13 पासून. रोमियो की पत्री रोमकारास पत्र अध्याय 14 अध्याय 14 उसका 13 से। आणि त्याचा 13 पासून. याकरता आपण यापुढे एकमेकांना दोष लावू नये, तर असे ठरवून टाकावे की कोणी आपल्या भावापुढे ठेच लागण्यासारखी काही किंवा अडचण ठेवू नये. मला ठाऊक आहे आणि प्रभू येशूमध्ये माझी खात्री आहे की कोणताही पदार्थ मूळचा निषिद्ध नाही, तथापि अमुक पदार्थ निषिद्ध आहे असे समजणाऱ्याला तो निषिद्धच आहे. अन्नामुळे तुझ्या भावाला दुःख झाले तर तू प्रीतीने वागेनासा झाला आहेस. ज्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला त्याचा नाश तो आपल्या अन्नाने करू नकोस. म्हणून तुम्हाला जे उत्तम लाभले आहे त्याची निंदा होऊ नये. कारण खाणे व पिणे या देवाचे राज्य नाही, तर नीतिमत्व, शांती व पवित्र आत्म्याच्याद्वारे मिळणारा आनंद ह्यात ते आहे. कारण या प्रकारे जो ख्रिस्ताची सेवा करतो तो देवाला ग्रहणी व मनुष्याला पसंत आहे. तर मग शांतीला व परस्परांच्या वृद्धीला पोषक होणाऱ्या गोष्टी यांच्या मागे आपण लागावे. अन्नाकरता देवाचे कार्य ढासळून पाडू नये. सर्व पदार्थ शुद्ध आहेत, परंतु जो माणूस अडचण होईल अशा रीतीने खातो त्याला ते वाईट आहे. मांस न खाणे, द्राक्षरस न पिणे आणि जेणेकरून तुझा भाऊ ठेचाळतो किंवा अडकळतो अशा अशक्त होतो ते न करणे हे चांगले. तुझ्या ठाई जो विश्वास आहे तो देवासमक्ष मनातल्या मनात असू दे. आपणाला जे काही पसंत आहे त्याविषयी जो स्वतःला दोष लावत नाही तो धन्य आहे. पण शंका करणारा जर खातो तर तो दोषी ठरतो, कारण त्याचे खाणे विश्वासाने नाही आणि जे काही विश्वासाने नाही ते पाप आहे. हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि तू अपने भाई के सामने ठोकर खाने का कारण न होना। आणि देवाचं वचन इथे सांगतं की तू तुझ्या भावासमोर अडकण्याचं कारण तो यहाँ खाने की वस्तु पे बताया है। आणि ते खाण्याच्या वस्तूबद्दल सांगितलेलं अगर आहे. कोई वस्तु आप खाने से या मैं खाने से मसीह में आने वाला कोई नया व्यक्ति या जिसका विश्वास कमजोर है या निर्बल है, तो वो क्या करेगा? वो भी यही सोचेगा ये लोग खा सकते हैं, ये लोग पहले से है, तो हम क्यों नहीं खा सकते? आणि जर कोणती वस्तू जर आपण खात आहोत आणि ख्रिस्तामध्ये जो नवीन व्यक्ती आलेला आहे तर तो आपल्याला खाताना पाहतो, तो त्या रीतीने बोलेल की हे लोक जुने आहेत आणि मी नवीन आहे, मग मी हे का नाही खावा. तभी आपका विश्वास क्या है? आणि तुमचा विश्वास काय मैं जो आहे? भी प्रार्थना करके खा सकता हूँ, आणि मी जे काही आहे ते प्रार्थना करून खाऊ शकतो. लेकिन जिसका जो नया है, जिसका विश्वास निर्बल है, वो हर बात को नहीं सोचेगा। वो क्या देखता है? वो चर्च में आने वाले लोगों को देखता है कि ये कैसा चलता है, ये प्रभु भोजन बांटता है, ये देनो बांटता है, ये लहू बांटता है, ये क्वायर लीड करता है, ये वचन का ट्रांसलेशन करता है, ये सेवा करता है, ये चावल देता है। वो सोचता है ये प्रभु में बहुत नज़दीक है, प्रभु के ज़्यादा करीब है। जब वो लोग कोई गलत काम करते हैं, ऐसा कुछ गलत काम जिसके कारण उन्हें भी वो करने के लिए मदद होती है, वो भी वही करते हैं, तो इसका मतलब ठोकर खाने का कारण वही हो गया है। आणि जेव्हा सेवक किंवा जे आत्म्यामध्ये वाढलेली जी लोक आहेत ती लोक अशा रीतीने काही काम करतात की पुढचा जो व्यक्ती आहे त्याला अडखळ लागेल तर ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठी अडकण्याचं कारण तो आहे. जैसे यहाँ भोजन के विषय में बताया है, आणि जसे इथे भोजनाबद्दल सांगितलेलं खाने आहे पीने के विषय में, आणि खाण्यापिण्याच्या बाबतीत तो अगर कोई आपको ऐसा कुछ अशुद्ध खाते हुए भोजन खाते हुए देखा, या जैसे पहले ग्रंथों की पुस्तक में निकालो, पहले ग्रंथों की पुस्तक में मूर्ति के विषय में वहाँ सिखाया है। आणि पहिलं ग्रंथकारास पत्रामध्ये मूर्तीबद्दल तिथे सांगितलेलं आहे. मूर्ति के विषय में वहाँ 8वें अध्याय में लिखा है, पहला ग्रंथों की पुस्तक 8वां अध्याय, पहिलं ग्रंथकारास पत्र अध्याय 8 और उसके प्रयोग पढ़ो, 7 से पढ़ो। त्याचं 7 पासून. तथापि हे ज्ञान सर्वांच्या ठाई असते असे नाही, तर कित्येकांना मूर्तीपूजेच्या सवयीचा संस्कार अजून राहिल्यामुळे ते मूर्तीला दाखवलेला नैवेद्य म्हणून खातात. तेव्हा त्यांची सदसद विवेक बुद्धी दुर्बल असल्यामुळे ते विटाळते. हाँ, क्या लिखा है? कोई भी मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ नैवेद्य या प्रसाद या कोई भी वस्तु जब कोई खाता है तो क्या होता है? विवेक निर्बल हो जाता है और वो अशुद्ध हो जाता है। फिर देवापुढे आपली योग्यता अन्नाने ठरत नाही, तर खाण्याने आपण कमी होत नाही आणि खाण्याने आपण अधिक होत नाही. तर ही तुमची मोकळी दुर्बलांना ठेच लागण्याचे कारण होऊ नये म्हणून जपा. तो आपकी बलवानता, आप
ऐसा न हो कि निर्बलों को ठोकर का कारण हो सके। फिर अभी उसका उदाहरण वहाँ बताया। कारण सुज्ञ असा जो तू त्या मूर्तीला देवळात जायला तू त्या मूर्तीच्या देवळात जेवायला बसलेले कोणी पाहिले तर तो दुर्बल असल्यास मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य खाण्यास त्याच्या सतसत विवेक बुद्धीला चालना मिळेल ना। क्या बोले, जब अगर सोचो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभु में बहुत स्ट्रांग व्यक्ति, जो वो देखेगा मंदिर में खाना खाने के लिए बैठा है, तो वो खाना खाते हुए देखने के बाद उसे लगेगा कि सचमुच मूर्ति कुछ है, और इसीलिए इतना जुना व्यक्ति, चर्च में सेवा करने वाला व्यक्ति आज वो मूर्ति के सामने खा रहा है, तो फिर उससे क्या होगा आगे। याप्रमाणे ज्याच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला असा जो दुर्बल बंधू त्याचा तुझ्या या ज्ञानाच्या योगी नाश होतो। हाँ, क्या होगा, वो व्यक्ति नाश हो जाएगा जब वो ऐसा आप उनको ऐसा काम करते हुए देखेगा। फिर बंधू विरुद्ध असे पाप करून व त्यांच्या दुर्बल सतसत विवेक बुद्धीला धक्का देऊन तुम्ही ख्रिस्ताविरुद्ध पाप करता। जब हमारे कारण कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, दारू पीने लगता है, रंगेबाजी करने लगता है, आज्ञाओं को तोड़ने लगता है, चर्च में आने नहीं पाता, लेट आने लगते, उस समय हम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हैं। बाइबल यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, उनके निर्बल होने के कारण, चोट पहुँचाने के कारण, देखो स्पष्ट लिखा है 12 में, इस प्रकार तुमने भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से, उनके निर्बल विवेक को चोट पहुँचाने से तुम मसीह के विरुद्ध, उस भाई के विरुद्ध नहीं, तुमने मसीह के विरुद्ध अपराध किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति के लिए प्राण दिया है, वो प्रभु यीशु उसे चर्च में लाया था, लेकिन तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण वो पीछे हट गया। फिर आगे 13, म्हणून अन्नामुळे माझ्या बंधूला अडगळण होत असेल तर मी आपल्या बंधूला अडगळू नये म्हणून मी मांस कधीच खाणार नाही। हाँ, मतलब इसका मतलब है वो वस्तु जिसके कारण वो भाई को ठोकर का कारण होता है, मेरे कारण वो यीशु में गिर जाएगा, पीछे हट जाएगा, नाश हो जाएगा, तो वो वस्तु को मैं त्याग दूंगा। अभी इसके मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण बताते हूँ। नए आने वाले लोग जुने लोगों को देखते कि वो लोग गवाही देते हैं, मी प्रभूला धन्यवाद देतो, मी गेल्या रविवारी आलो नाही, प्रभूला मी कोटी कोटी धन्यवाद देतो, आणि आज देवाने माझ्या जीवनात असं मोठं काम केलं म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो। नए लोग सोचते अच्छा ये जुने होकर चर्च नहीं आते, मतलब चलता है तो मैं भी क्यों नहीं गाऊँ। फिर इसलिए दूसरे लोग भी संडे को चर्च में नहीं आते, वो लोग भी गवाही देते, मी पण प्रभूला धन्यवाद देतो की मी गेल्या रविवारी आलो नाही। ये गवाही का सेक्शन है, धन्यवाद देने का। तो जो लोग चर्च नहीं आते हैं आणि जी लोक चर्चमध्ये नाही आहे वो चर्च में दूसरे लोगों को पाप में गिराते, ठोकर का कारण, वो ऐसे पत्थर हो जाते हैं, दूसरों को बोलते कि मैं चर्च नहीं आया, देखो कुछ हुआ मेरे को, तुम भी चर्च में मत आओ। आणि ते लोक दुसऱ्यासाठी असं दगड घालतात आणि ते लोक दुसऱ्यांना सांगतात की बघा मी चर्चमध्ये नाही आलो, मला काहीच नाही झालं, तर तुम्ही सुद्धा नका, तुम्हालाही काही नाही जब झालं। जुने लोग चर्च में लेट आते हैं, आणि जेव्हा जुनी लोक जेव्हा चर्चमध्ये वो लोग लेट ऐसे येतात बैठे बैठे देखते हैं, अरे बाप रे ये सेवक कितना लेट आया, तो मैं क्यों नहीं लेट आऊँ। फिर अगले संडे से वो भी लेट आना शुरू होता आणि मग पुढच्या रविवारपासून ते सुद्धा लेट यायला सुरुवात करतात। है। जब वो देखते हैं कि जुने लोग आणि जेव्हा ते लोक बघतात की जुनी लोक प्रभु में जो बलवान है, स्तुति आराधना करते, प्रार्थना करते, लोगों को उत्साहित करते, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तू मैं कर रहे हैं। आणि प्रभूमध्ये जे लोक बलवान आहेत, प्रार्थना करतात, स्तुती उपासना करतात आणि ती लोक जर भांडणं करत वो आहेत देखते हैं कि ये लोग कर सकते, तो हम क्यों नहीं झगड़ा कर सकते। आणि ती लोक बघून बोलतात की हे लोक करू शकतात, तर मग आम्ही का नाही। जब वो लोग दूसरों को देखते हैं कि वो लोग विधर्मी जाति से शादी किया और वो भी अन्य जाति पद्धत से किया, इसीलिए वो देखने के बाद वो सोचते जब ये लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। आणि जेव्हा ती लोक बघतात की अन्य जाती लोकांसोबत त्यांनी विवाह केलेला आहे आणि ते सुद्धा त्यांच्या पद्धतीने, तर ती लोक विचार करतात त्यांनी केलेला आहे, मग आम्ही का नाही। और लोग गवाही देते, इसलिए तो मैंने गवाही सेक्शन क्यों ऐसा बंद करवाया, आणि म्हणून मी जे साक्षीची जी विधी आहे ती का बंद करवली, क्योंकि उन्होंने गवाहियों में ऐसा कहा कि हम धन्यवाद देते, मेरे साले का शादी हुआ, बहुत धामधूम से हुआ, हल्दी अच्छा हो गया, हम बहुत नाचे, खेले कूदे, तो लोग सोचा अच्छा, तो लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है। आणि लोकांची जी मानसिकता आहे ती वो बदलत सोचते जाते ये जिसे दीदी प्रेयर करने के लिए देती है, आणि ती लोक विचार करतात की दीदी ह्या व्यक्तीला प्रार्थना और करायला ये मिळेल। व्यक्ति ऐसी गवाही देता है, मतलब अगर ये खुद ऐसी शादियों में जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, आणि हा अगर वो व्यक्ती हल्दियों में नाच सकते हम क्यों नहीं नाच सकते। आणि हा व्यक्ती लग्नामध्ये हळदीमध्ये जर नाचू शकतो तर आम्ही का नाही। आपको समझ में आया, आणि तुम्हाला समजलं याद रखो हम
कभी कभी छोटे लोगों के सामने या निर्बलों के सामने कभी कभी हम ठोकर का कारण बने हैं। आणि कधी कधी लहान लोकांसमोर किंवा जे लोक नवीन आलेले आहेत त्या लोकांसमोर आपण अडखळण्याचे कारण बनलेले हमारी आहोत बोली से, आणि आपल्या बोलण्याच्या झगड़े के द्वारे स्वभाव से, आणि आपल्या भांडवल डांट कर स्वभावाच्या बोलने द्वारे से। आणि ओरडून बोलण्याच्या द्वारे हाँ, हम अभी मैं आपको एक नई फैमिली के बारे में बताती हूँ। आणि एका नवीन कुटुंबाबद्दल मी तुम्हाला सांगते हाँ, तो उसने वो तंबाकू खा रहा था। आणि तो व्यक्ती तंबाखू खात होता तो उससे बोला तुम तंबाकू क्यों खा रहे हो? आणि त्याला विचारलं की तू तंबाखू का ये घेतो परमेश्वर का मंदिर है, आणि हे देवाचं मंदिर आहे मंदिर में ऐसा काम मत करो, आणि मंदिरामध्ये असं काम करू ऐसा नये इधर तंबाकू मत खाओ। आणि अशा रीतीने इथे तंबाखू खाऊ नका तो उसने क्या कहा, आणि त्याने काय सांगितलं इससे भी बड़ा व्यक्ति जो चर्च में वो तंबाकू खाते हुए मैंने देखा है, आणि ह्याच्यापेक्षा जो मोठा व्यक्ती आहे त्याला मी चर्चमध्ये तंबाखू खाताना तो पाहिलं फिर मैं क्यों नहीं खाऊं? आणि मग मी का नाही खावं तो मैं खाऊंगा। आणि मग मी खाईन तो वो भाई मुंह पर गिर गया, बोला नहीं नहीं ऐसे इधर कुछ नहीं होता है, तुम तंबाकू नहीं खाने का। आणि तो जो भाऊ आहे तो तोंडावरती गेला आणि तो बोलला की मी अशा रीतीने काही करत नाही तो सुद्धा नको करू नहीं, उसने उसको बोला इधर ऐसा कुछ होता नहीं है, आणि त्याने त्याला सांगितलं की इथे असं काहीच होत नाही इसलिए ऐसा नहीं करना, इधर तंबाकू नहीं खाना। आणि म्हणून तू असं करू नको तू तंबाखू खाऊ तो नको वो भाई क्या करने लगा, आणि तो भाऊ काय करायला लागला इधर उधर देखता है, बाथरूम में घुसता है, बाथरूम में तंबाकू खाता है। आणि पहिले इकडे इकडे तिकडे पाहतो बाथरूममध्ये जातो बाथरूममध्ये जाऊन तो तंबाखू खातो को समझ में आया? आणि तुम्हाला समजलं लोग हमें क्या लगता है, हमें कोई नहीं देता, आणि आपल्याला काय वाटतं की आपल्याला कोणीच नाही पाहणार लेकिन याद रखो हमें लोग देते हैं। आणि लक्षात ठेवा आपल्याला लोक हम पाहतात लोग हमें देते हैं और सोचते हैं, जब ये कर सकते हम क्यों नहीं, आणि लोक आपल्याला पाहून बोलतात की जेव्हा हा व्यक्ती करू शकतो मग आम्ही का नाही है ना। जब लोग देखते हैं कि आप बड़बड़ाते हो, आप आपस में बातचीत करते हो, तो वो लोग भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। आणि जेव्हा लोक तुम्हाला बडबड करत असताना पाहतात तेव्हा ते लोक सुद्धा बडबड करायला लागतात जैसे वो देखते हैं कि यहाँ चर्च में दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर वो भी अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ते हैं। आणि जसं ती लोक पाहतात की दुसऱ्यांची जी मुलं आहेत चर्चमध्ये खेळतात ती लोक स्वतःच्या मुलांना सुद्धा खेळायला सोडतात हमेशा याद रखो, आणि नेहमी लक्षात है ना। ठेवा तो ऐसा मत सोचो हम आए हमारा काम करके जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सामने आदर्श, हम लोगों के लिए पत्थर नहीं, परंतु ऐसे वो जो मार्ग बनाने वाले। आणि आपण लोकांसमोर दगड नाही परंतु लोकांसाठी मार्ग बनवणारे असले तो पाहिजे इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि हम ठोकर का कारण कराने वाले न हो। आणि म्हणून देव आपल्याला सांगत आहे की आपण अडकण्याचं कारण बनत कुछ नाही कुछ लोगों को तो ठोकर खिलाए बिना नींद नहीं आती, आणि काही काही लोकांना अडकळत दुसऱ्यांना दिल्याशिवाय त्यांना झोप ये लागत नाही दुष्टता का स्वभाव है। आणि दुष्टतेचा जब स्वभाव तक आहे किसी को धोखा नहीं देंगे, आणि जोपर्यंत कोणाला जब धोका तक देत किसी नाही को फंसाते नहीं है, आणि जोपर्यंत कोणाला जब फसवत तक नाही किसी को गिराते नहीं है, आणि जोपर्यंत कोणाला पाडत जब नाही तक किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, आणि जोपर्यंत कोणासोबत भांडत नाही अच्छा नहीं लगता। आणि तोपर्यंत त्यांना चांगलं नाही वाटत किया आणि केलं अभी अच्छा लगता आणि खूप चांगलं है। वाटतं ऐसा मैंने देखी प्रोवर्ब्स तुम्हाला बताता है, नीति वचन लिखने वाला कहता है, 4था अध्याय निकालेंगे, नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 4, अध्याय 4 प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीतिसूत्रे अध्याय 4 प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 16, आणि त्याचे 16 प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 16। आणि त्याचे 16 कारण दुष्कर्म केल्यापासून त्यांना झोप येत नाही हाँ, दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो नींद नहीं आएगा। जब तक वो लोग बुराई करना चाहिए, 4 का 16, जब तक वो लोग बुराई नहीं करते। आणि जोपर्यंत ती लोक वाईटपणा करत नाही दुष्ट लोगों का काम क्या है, आणि दुष्ट लोकांचं काम काय आहे बुरा करना। आणि वाईट फिर करते आगे, कोणाला पाडले नाही तर त्याची झोप उडते जब तक किसी को ठोकर न खाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। आणि जोपर्यंत ती लोक दुसऱ्यांना अडकण देत नाही तोपर्यंत त्यांना झोप नाही लागत मतलब यो आप सोच सकते हो, यहाँ की दुष्टता का ये चिन्ह है किसी को ठोकर खिलाना। आणि दुष्टतेचे ही चिन्ह आहे की कोणातरी अडकण देणं तो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता हम किसी को भी ठोकर का कारण बने। आणि देवाची बिलकुल इच्छा आहे की आपण दुसऱ्यांच्या अडकण्याचं कारण बनावं हम पढ़ेंगे मलाकी अध्याय 2, मलाकी अध्याय 2 मलाकी मलाकी अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 8, आणि त्याचा 8 मलाकी मलाकी अध्याय 2 अध्याय 2 पण तुम्ही मार्ग सोडून गेला आहात नियमशास्त्राच्या मार्गात पुष्कळांना तुम्ही ठोकर खायला लावलेले आहे तुम्ही लेण्यांचा करार बिघडवला आहे असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो जो मुमताज लोगों को 2 का 8, मुमताज लोगों को ठोकर का कारण बने,
आणि खूप लोक तर अडकण्याचं कारण बनलेले आहे यहोवा का वाचा लेवी के द्वारा जो मिला उसे भी तोड़ दिया है। आणि देवाचा जो गरज जो लेवी लोकांच्या द्वारे भेटलेला आहे त्याला सुद्धा बिघडवलेला तो आहे ये किसने किया है? लेवियों ने। आणि हे कोणी केलेलं आहे लेवी लोकांनी लेवी यानी सेवा करने वाले। आणि लेवी म्हणजे सेवा करणाऱ्यांनी लेवी लोगों को क्या वाचा किया था? तुम सदा मेरी सेवा करोगे। आणि लेवी लोकांचा काय करार होता की तुम्ही सर्वदा माझी सेवा करणार नहीं, परमेश्वर ने उनके साथ करार किया था कि लेवी हमेशा मेरी सेवा में रहेंगे। आणि देवाने त्याच्यासोबत करार केलेला की लेवी नेहमी माझ्या सेवेमध्ये अब राहतील लेवियों को, याजकों को करना क्या है? आणि आता लेवी आणि याजक लोकांना करायचं काय आहे 7वां वचन। 7वं वचन कारण याजकाच्या वाणीच्या ठाई ज्ञान असावे हाँ, क्या होना चाहिए? उसके होठों पे ज्ञान होना चाहिए जिससे लोगों की रक्षा हो। त्याच्या तोंडून नियमशास्त्र ऐकण्यास लोकांनी आतुर उसके असावे मुंह से वचन निकलना चाहिए और लोग सुनकर अच्छे आनंदित हो। कारण तो सेनाधीश परमेश्वराचा निरोधी आहे वो परमेश्वर का दूत है। तो याजक, सेवक, ये सब परमेश्वर के क्या है? दूत है। परमेश्वर ने उन्हें दूत की नहीं, लोगों के लिए वो दूत की नहीं है। लेकिन अगर वही लोगों को ठोकर खिलाएंगे, वही लोगों को गलत शिक्षण देंगे, वही लोगों के सामने सही रीति से चाल नहीं चलेंगे, तो फिर लोग क्या बोलेंगे? सही बराबर ना? अभी जैसे पास्टर विजेंद्र के ऊपर जो आरोप लगाया गया, आणि पास्टर विजेंद्र सिंह यांच्यावरती जो आरोप लावलेला हर आहे लोगों के सामने उसने कर्ज किया। आणि भर लोकांच्या लोगों के सामने आणि जिन्होंने मेरे विरोध है उनको ऐसा होगा करके उन्होंने बहुत कुछ बोला। आणि जे लोक माझ्या विरोधामध्ये आहेत त्यांना या रीतीने होईल असं खूप काही ते बोलले तो हाँ, लोग देखते हैं कि ये क्या अभी क्या होता है, लोग फिर ऐसे तो इनका लाइव रहता है। आणि ते लोक लाइव रहने live वाले असतात. लोगों ने तो बी केयरफुल रहना चाहिए। आणि जे लोक लाईव्ह असतात त्यांनी फार काळजीपूर्वक राहायला पाहिजे तो वो जो उन्होंने जो एक्टिंग उन्होंने जो बोला था कि पैर के नीचे में दबाऊंगा, ये करो, ये सोच के करना है। लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, मसीह में ये सब कर सकते हैं, चलो हम भी करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने जो काम किया, कौन सा काम किया? वेदी पर फिल्म स्टार लोगों को लाया। आणि वेदीवरती फिल्मस्टार लोकांना आणलं अभी फिल्म स्टार लोग चर्च आएंगे, ठीक है, आणि फिल्मस्टार जे लोक आहेत ते चर्चमध्ये येतात तर ठीक आहे लेकिन क्यों आना है? आणि काय यायचं आहे प्रार्थना के लिए, आणि प्रार्थना आराधना करण्यासाठी के लिए, आणि उपासना पश्चाताप करण्यासाठी केली. आणि पश्चाताप वचन करण्यासाठी केली. आणि वचन ऐकण्यासाठी मिमिक्री करने के लिए। आणि मिमिक्री करण्यासाठी नाही चर्च के अभी यहाँ पर सोचो वेदी है, आणि हे वेगळे आहे हाँ, और सोचो ब्रदर ने और मैंने फिल्म स्टार को यहाँ लाया आणि जर आपण आणि दिदीने जर फिल्मस्टारला इथे आणलं और अमिताभ बच्चन को लाया आणि अमिताभ और बच्चन अमिताभ आणलं, बच्चन पिक्चर में यहाँ डायलॉग बोल रहे हैं, आणि तो जर पिक्चरचे ते डायलॉग चलेगा. आहे आणि मग चालेल का ये वेदी पे क्या होना चाहिए? आणि ह्या वेदीवरती काय झालं पाहिजे वचन। आणि वचन झालं पाहिजे इसमें कहीं आणि बायबल आपको वाचन. मालूम है बाइबल के सिवाय बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं बाइबल के समान जिसको मिक्सिंग किया गया है। वचने अलग अलग डाली हुई है, आणि वचन वेगवेगळे टाकलेले आहेत लेकिन वो नहीं, ये भी इसी में का प्रचार होना चाहिए। आणि ह्याच्यामधलाच प्रचार झाला इसमें से पाहिजे कुछ आप उदाहरण बाहर के यहाँ वहाँ ले सकते हैं, हिस्ट्री के उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आपको कुछ नहीं सिखाना है। आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही काही उदाहरणं देऊ शकता किंवा इतिहासाचे उदाहरणं तुम्ही घेऊ शकता परंतु याच्या व्यतिरिक्त काही शिकवायचं नाही लेकिन अगर कुछ भी फिल्म का कुछ डायलॉग आणि जर पिक्चरमध्ये जर कोणता डायलॉग यहाँ वेदी पर नहीं लेना, आणि वेदीवरती नाही घ्यायचा आहे यहाँ तक कि ये वेदी पर जिसको चुना है वही खड़ा रहना है। आणि इथपर्यंत की वेदीवरती ज्याला निवडलेला आहे त्यानेच उभं राहायचं फिल्म आहे स्टार को चुना नहीं है, आणि फिल्मस्टार लोकांना निवडलेलं उनको नाहीये क्या मालूम है इसमें का? आणि त्या लोकांना काय माहिती आहे सारा यीशु का काय गाना भी आता है क्या उनको? आणि साधं त्यांनी येशूचं गाणं तरी येतं का आपको समझ में आया? आणि तुम्हाला समजलं इतने उस चर्च में आने वाले लोग भटकाने में आ गए। अच्छा, फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार आ सकते हैं, उनको वेदी पे खड़ा कर सकते हैं। आपको ये वचन मालूम पड़ा? 2 का जो 8 का ये हम पढ़े, ये याजकों के लिए है। आणि 2चे जे 8 आपण वाचलं ते याजकांसाठी आहे ये जो अभी हमने पढ़ा मलाकी का अध्याय का 2 का, ये परमेश्वर किसको भटका रहा है? आणि मला त्यामध्ये 2 मध्ये देव कोणाला फटकारत आहे लेवी और याजकों को। आणि लेवी आणि याजक लोकांना पढ़ो वापस उस 1 से अगर आप पढ़ोगे आणि एक पासून जर तुम्ही तो वाचलं लिखा है याजकों, ऐसा लिखा है। आणि तिथे लिहिलेलं आहे याजक हो तो याजकों को यहाँ
फटका लिए पहिला अध्याय उसका 6 का हेडलाइन पढ़ो। आणि पहिला अध्याय त्याचं 6व्या वचनाची हेडलाईन, याजकों को प्रभु की फटकार। यानी एक सेवकों को परमेश्वर ने लेवियों को सेवा के लिए चुना है, आणि देवाने त्याच्या सेवकांना लेवी लोकांना सेवा करण्यासाठी लेकिन वो निवडलेलं सेवा न आहे। करने में कुछ भलता ही काम यहाँ हो रहा है। आणि जर ती सेवा न करत असता ते लोक भलतंच काम करत तो आहेत। फिर चर्च में आने वाले लोग क्या सोचेंगे, पिक्चर देख सकते हैं, आणि मग चर्चमध्ये येणारे लोक काय विचार करते की पिक्चर पाहू शकतो, पिक्चर का डायलॉग बोल सकते हैं। आणि पिक्चरचा डायलॉग बोलू शकतो, सही है, बोल सकते हैं, उनकी एक्टिंग कर सकते हैं, आणि त्यांची ऍक्टिंग करू शकतो। उनको चर्च में आने में पैसे लगेगा, फिर वो लोग क्या सोचेंगे, यीशु का गाना सुनने से पिक्चर का गाना सुनेंगे। आणि मग ती लोक काय विचार करते की आम्ही येशूचं गाणं ऐकण्यापेक्षा आम्ही पिक्चरचं गाणं ऐकू। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि याजकों से भी लोग ठोकर का कारण हुए हैं। यहाँ लिखा है 8वां वचन, तुम लोग धर्म के मार्ग से हट गए। कौन? आणि मग याजक लोक, लेवी लोक, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। व्यवस्था के विषय में जो सिखाना चाहिए उसके विषय पर क्या है, बहुत सारे प्रभु के दास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाए नहीं, प्रसाद ले लेने का प्रार्थना करते खाए। आणि खूप सारे देवाचे दास बोलतात की प्रसाद घ्यायचा आणि देवाची प्रार्थना करून खाऊन टाकायचं। प्रार्थना से और वचन से सब शुद्ध होता है। आणि प्रार्थनेच्या द्वारे आणि वचनाच्या द्वारे सर्व काही शुद्ध होतं। वचन है। कभी अगर आपके घर में आप अन्य अविश्वासियों के साथ उनके त्योहारों में आप नहीं जाओगे तो आप उन्हें कैसे जीतोगे? आणि जर अविश्वासी लोकांच्या सणांमध्ये जर तुम्ही सामील नाही झालं तर तुम्ही त्या लोकांना कसं वो जिंकाल? आपके त्योहार में कैसे आएंगे? आणि ते लोक तुमच्या सणामध्ये कसे येतील? जाओ आणि मग जा, ऐसे प्रभु के दास सिखाते हैं। आणि अशा रीतीने देवाचे दास सांगतात, हे आपल्याला नाही जायचंय, खरी गोष्ट आहे। परंतु नाही जाणार आहे। याचक ऐसे सिखाते हैं और लोगों को ठोकर का कारण करते हैं। आणि याजक या रीतीने शिक्षण देतात आणि लोकांना अडकवण्याचं काम करतात। उसमें क्या, इधर थोड़ा सा कटा हुआ पिन क्या है लड़की, अभी क्या, अभी बहुत सारे पास्टर बोलते हैं पैंट पहनो। आणि खूप सारे जे पास्टर आहेत म्हणतात की तुम्ही पॅन्ट घाला। मैं खुद उनका कभी कभी प्रीचिंग सोचती हूँ, मैं अरे बाप रे, फिर मैं उनका प्रीचिंग सुनना बंद कर देती हूँ। आणि मग त्यांचा जो प्रचार आहे ऐकणं मी बंद करते। जैसा देश वैसा वेश। हमारे यहाँ पर कल्चर कैसा है, आणि आपली संस्कृती कशी आहे? पंजाबी ड्रेस, साड़ी, ये जो हम पैर तक वन पीस, ये गाउन, ये है? हम पैंट, ये पुरुष का है, जैसे पुरुष लोग को देखो यहाँ पैंट पहन के आए, कान की बाली ये स्त्रियों की, पुरुषों की नहीं। लेकिन आज पुरुष लोग कान की बालियाँ पहन रहे हैं, आणि आज पुरुष कानामध्ये बाली घालत आहे इधर डाल रहे हैं, आणि नाकामध्ये घालतात इधर बेबी में डाल रहे हैं, आणि बेबीमध्ये घालतात। अरे जो बाली तो, और चर्च में भी चलता है। चर्च के पास्टर बोलते नाही, बाबा अरे बाबा काय एवढे लांब लचक केस घालून इथे येते, दुसरी पुरुष पण लांब लचक केस घालते, बायला आहे का तू केस काटून ये? पास्टर बोलते नहीं, याजक लोग बताते नहीं है कलीसिया में कि बाबा पुरुषों ने लंबे बाल रखना मना है। आणि याजक लोक मंडळामध्ये सांगत नाही की पुरुषांनी लांब केस ठेवणं हे मना आहे। ठोकर का कारण, आणि अडवण्याचं कारण, व्यवस्था जैसे सिखाना चाहिए याजकों ने, लेवियों ने, वो सिखा नहीं रहे, इसलिए बहुत से चर्च में आने वाले लोग क्या हो गए, ठोकर का कारण। आणि जसं याजकांनी आणि लेवी लोकांनी जसं व्यवस्था शिकवली पाहिजे त्या रीतीने ते शिकवण देत नाही आणि म्हणून खूप लोक त्याच्यामुळे अडवण्यात यीशु ने खातात। कहा तेरा हाथ तुझे ठोकर का कारण होता है तो तेरा हाथ, तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाता है तो तेरा पैर, तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाती है तो तेरी आँख, क्यों पूरे शरीर के साथ नरक में जाने से अच्छा है लंगड़ा, टुंडा और अंधा होके स्वर्ग में जाना बेहतर है। हाथ नहीं है लेकिन चलेगा, वो हाथ पाप करता है ना, काट डालो, टुंडा होके स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन पूरा शरीर नरक में जाएगा तो क्या फायदा? सही है। मत्ती अध्याय 5 में आप पढ़ सकते, इवन 18 में भी ये वचन पढ़ सकते हैं। उससे बेटर है उन अवयवों को काट दो जो हमें पाप करती, हमसे पाप करवाती। आणि त्याच्यापेक्षा चांगलं आहे की जे अवयव आपल्याकडून पाप करून घेतात त्या अवयवांना कापून तो टाका। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है कि हम
लोगों के लिए ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी चाल नहीं चलना है जिससे लोग देखकर बोलना चाहिए अरे बाप रे ये सब कर सकते तो हम भी कर रहे हैं, हम भी, तो वो लोग प्रभु की यहाँ पर चलेंगे नहीं। आणि मग देवाच्या वचनानुसार देव आपल्याला सांगत आहे की आपण अशा रीतीने जीवन जगायचं नाही की समोरच्या व्यक्तीसाठी ते अडवण्याचं कारण होईल आणि जर समोरचा व्यक्ती जर आपल्याला चुकीच्या रीतीने जीवन जगताना पाहतो तर तो विचार करेल की हा करू शकतो मग मी का नाही। आप नोट करो क्या आपने कभी किसी के लिए ठोकर का कारण हुए हैं, आपके कारण कोई भटकाने में आए हैं, पाप में गिरा है, आपको देखकर कुछ लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है और उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। अगर हम माफी नहीं मांगेंगे, आपको मालूम है जिनके कारण ठोकर आई उनको नरक डाला जाएगा। पढ़िए इस वचन को, मत्ती अध्याय 13, मत्ती अध्याय 13, मैथ्यू मत्ती 13 अध्याय 13 उसका 41, आणि त्याचं 41, मैथ्यू मत्ती अध्याय 13 उसका 41, आणि त्याचं 41, मैथ्यू मत्ती अध्याय 13 अध्याय 13 उसका 41। आणि त्याचं 41, मनुष्याचा पुत्र आपल्या दूतांना पाठवी आणि ते सर्व अडकवणाऱ्यांना व अनाचार करणाऱ्यांना त्याच्या राज्यातून जमा करून त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील, तेथे रडणे व दात खाणे चालेल। पुन्हा फिर से धीरे धीरे, मनुष्याचा पुत्र आपल्या दूतांना पाठवी हाँ वो अपने दूतों को भेजेगा, आणि ते सर्व अडकवणाऱ्यांना हाँ वो किसको पकड़ेगा सबसे पहला, जिन्होंने लोगों को प्रभु की राह पर चलने के लिए रुकावट का कारण बने हैं, लोगों को गिराया है, पाप में फंसाया है या गलत काम उनसे करवाया है उनको, तो उसमें मैं भी होगी, आप भी होंगे, पास्टर्स लोग होंगे और चर्च के मेंबर्स होंगे। जरूरी नहीं उन्हें पास्टर्स ही गलती करते हैं, चर्च के लोग भी तो गलत काम करते हैं ना, नहीं करते, गलत काम करते हैं ना, पैसा लेते, कर्जा लेते, देते नहीं, फिर वो लोग क्या करते दूसरों को भी वही सिखाते, बराबर। ये बातें हम लोग देखते हैं ना आपस में एक दूसरे को। अभी जब फंड का रूम चालू हुआ आणि जेव्हा फंडचा रोज चालू झाला तो बहुत लोगों ने बोला मी करत नाही तू नको बोलू, आणि खूप सारी लोक म्हणायला लागले की मी नाही बोलता तुम्ही मत बोला, मैं नहीं भरता हूँ आणि मी नाही भरत तुम भरो और तुम भी मत भरो। आणि तुम्ही सुद्धा नका भरू। आज वो मुझे क्या बोलते हैं, आणि आज ते मला काय बोलतात, हम तभी फंड भरेंगे जब आप हमारा नंबर 5, 6, 8 पे लगाएंगे। आणि आम्ही तेव्हाच फंड भरू जेव्हा तुम्ही आमचा जो नंबर आहे 5, 6 किंवा 8 क्रमांकावरती लावाल। बताइए हमारा नंबर आगे कराओ आणि आमचा जो नंबर आहे तुम्ही पुढे करवा। सोचो अभी क्या बोलेंगे, मतलब मत बोलो, मैंने आपको थोड़ी बोला है, मैं तो सबको बोल रही हूँ जिसके दिल में आया वो भरेगा, जिसको नहीं आया वो नहीं भरेगा। मैं नंबर तो चाहिए, अभी जो कंटिन्यूसली अभी मैंने आप पहले ही बताया था 1 नंबर जिसे प्रभु चुनता है, 2 नंबर सहमति को दर्शाता है, प्रभु ने जिसे चुना उसको सपोर्ट करता है, 3 नंबर परमेश्वर की यूनिटी को दर्शाता है कि जो चर्च में रूल निकाला है उसके लिए जो भी 3 नंबर होगा वो 3 नंबर यूनिटी के लिए, एकता के लिए दर्शाता है। 4 नंबर परमेश्वर के कामों को हाथ लगाना, 5 नंबर यानी परमेश्वर के साथ एकत्रित होकर मिलकर परमेश्वर के काम के लिए धन्यवाद देना, 6 नंबर मनुष्य की रचना को दर्शाता है। तो इसलिए जो लोग 6 नंबर पे हैं वो लोग क्या है, मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसके लिए हाथ आगे करता है। 7 नंबर शब्द को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है कि परमेश्वर पवित्रता ही को दर्शाता है। 8 नंबर नए काम को, परमेश्वर ने चर्च में एक नया काम किया उसके लिए मैं सहमति हूँ। 9 नंबर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दर्शाता है कि हाँ परमेश्वर के आत्मा ने ये रूल रखा है इसलिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ। 10 नंबर 10 आज्ञाओं को कि जो प्रभु ने आज्ञा दी फंड की मैं उसके साथ सहमत हूँ, मैं इसे पूरा करूँ। 11 नंबर कि प्रभु जैसे चल रहा है उसके साथ मैं भी चल रहा हूँ चर्च में प्रभु के साथ साथ। 12 नंबर ये कंप्लीट नंबर है, प्रभु ने चुना हुआ नंबर है इसलिए प्रभु ने मुझे भी चुना फंड के लिए। ऐसे पूरे नंबर अलग अलग नंबर है, हर नंबर का मीनिंग है आणि प्रत्येक अंकाचा अर्थ आहे। अभी इतने पहले वो लोग भर रहे हैं आणि आपल्याला पहिले ती लोक भरत मैं आहे नंबर पीछे कर दूं क्या, आणि मग त्यांचे जे नंबर आहे ते भरले करू का? उनको मैं आगे ला सकती हूँ क्या, आणि जे लोक कधीच भरत नाही त्यांना मी पुढे आणू शकते का? वो लोग क्या कहते हैं, आणि ते लोक काय अभी वो म्हणतात लोग क्या कहते हैं, आणि आता ते लोक ऐसा नहीं मैंने म्हणतात कि उनकी भविष्यवाणी नहीं निकाली, वो फंड नहीं बोलते बोलकर उन्हें
भविष्यवाणी नहीं निकाली, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आणि असं नाही की ते लोक फंड नाही भरत म्हणून आम्ही त्यांची भविष्यवाणी नाही काढली उनकी भी भविष्यवाणी निकाली। आणि त्यांची सुद्धा भविष्यवाणी चर्च के काढली मेंबर है, आणि कारण ते लोक चर्चमध्ये बट सदस्य भरना आहेत ये आपके अंदर से इच्छा नहीं। आणि पण भरणं ही तुमच्या आतमधून इच्छा आली पाहिजे मैं आपको जबरदस्ती नहीं करना, आणि मी तुम्हाला जबरदस्ती नाही केली लेकिन पाहिजे मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, आणि मला तुम्हाला सांगायचं लोग काय ऐसे आहे दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते, मैं नहीं भर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है क्या? तुम भी मत बोलो। आणि लोक दुसऱ्यांना कसं अडकवण्याचं कारण ठरतात की मी नाही भरत तो सुद्धा नको बोलू लेकिन जिसको उसने बोला वो भर रहा था। आणि ज्या व्यक्तीला तो सांगत होता तो व्यक्ती भरत होता तो आज कहने का उद्देश्य सुनियो कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के लिए रुकावट का कारण, ठोकर का कारण होते हैं। लोगों को बोलते हैं ऐसा ये मत करो, ये कुछ भी सिखाते, इसका मत पूरा सुनो। अपने लोग भी चाहिए कि नहीं, अपने लोग शादी में चाहिए कि नहीं। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना, अभी बहुत लोगों को मैंने शादी में उनको बताया कि आप अन्य जातियों से शादी मत करो। आणि नहीं आपको पता नहीं तो आपके रिश्तेदार, हम चर्च के लोग बस, आज चर्च के थोड़े लोग भी आ गए ना, प्रभु है। आणि जर चर्चमध्ये थोडी लोक असेल तर जहाँ दो या तीन, आणि जिथे दोघी किंवा तिघे वहाँ मैं हूँ। आणि तिथे मी आहे बोले बहुत लोग नहीं आए शादी को, कोई बात नहीं, चर्च के 2-3 लोग भी आए ना, काफी। आणि भले खूप सारे लोक लग्नाला नाही आले तरी सुद्धा सांगतील जर चर्चमध्ये दोघी किंवा तिघे आहे तरी सुद्धा ते पुरेसं आहे हमारे मेघा के शादी में आणि मेघातीच्या लग्नामध्ये टोटल कितने लोग थे? 12 लोग थे ना, 15। फिर लॉकडाउन में शादी हुई, 2-3 दिन बस, 15 लोग तो थे। आणि 15 लोक तर होते आपको समझ में आ रहा है? तो लेकिन मसीह के लिए खड़े रहो, आणि ख्रिस्तासाठी उभे राहा प्रभु के लिए खड़े रहो। आणि देवासाठी उभे राहा ठोकर का कारण किसी के लिए मत बनो। आणि अडकण्याचं कारण कोणासाठी बनवू आज नका भी बहुत सारे चर्च में मसीह लोग एक दूसरे को क्या सिखाते, गलत सिखाते हैं, गलत ठोकर का कारण बनते हैं। अभी कभी कभी कोई हाउस चर्च में हम जाते हैं तो वहाँ के लोग तो सही रीति से बातचीत या रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है। हम क्या बोले कि भाई बड़ों ने बाद में अच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे उधर, तो हमें क्या करना है, वो कैसे भी चले तो आप उधर मुझे हम यीशु के लिए जा रहे हैं ना, चलो यीशु, हम उत्साहित करना, हम उन्हें बनाना, ये प्रभु चाहता है। आणि आपण लोकांना बनवणं त्यांना उत्साहित करणं ही देवाची इच्छा तो आहे यहाँ क्या लिखा है? आणि इथं काय दिलेलं आहे मनुष्याचा पुत्र आपल्या दूतांना पाठवी आणि ते सर्व अडकवणाऱ्यांना जितने लोगों ने गिराया, लोगों को ठोकर गिराया, पाप में फंसाया, उन सबको व अनाचार करणाऱ्यांना अनाचार हिंदी में कुकर्म यानी बुरा काम, जो एक मसीह के होने पर ऐसा काम प्रभु कभी नहीं चाहता, जैसे मर्डर, ये कुकर्म है, बलात्कार ये कुकर्म है ना, ये कुकर्म बोल ना, झगड़ा लगाना कुकर्म है, दोनों भाइयों में जैसे आपस में झगड़ा लगाना ये कुकर्म है। कुकर्म यानी जिसे बिब्लिकली बुरा बोला गया, आणि कुकर्म म्हणजे ज्याला बायबलनुसार वाईट म्हटलेलं आहे ऐसे लोगों को आणि अशा लोकांना त्याच्या राज्यातून जमा करून हाँ उसके राज्य से, संसार से नहीं बोला, फिर से वही लाइन सर्व अडकवणाऱ्यांना व अनाचार करणाऱ्यांना त्याच्या राज्यातून जमा उसके करून राज्य यानी परमेश्वर का राज्य से, बाहर के लोगों को नहीं बोला, अविश्वासियों को नहीं बोला, उसका राज्य यानी सारे चर्चेस, सियोन चर्च, अन्य चर्च, सारे चर्च, इनलाइफ फेलोशिप, इवेंजिकल, ऐसे सब जो चर्चेस है उसका राज्य में से क्या होगा, त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील उसके राज्य से त्याच्या राज्यातून जमा करून इकट्ठा करेंगे। तो जिन्होंने गिराया, अच्छा तू था ना, तूने ठोकर गिराया, इसके कारण ये व्यक्ति, मेरा आत्मा पीछे चढ़ गया, मेरा आत्मा तुमने नाश किया, मेरे आत्मा से तुमने झगड़ा किया, मेरा आत्मा आज यीशु में नहीं है। हाँ, एक आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है, आणि एक जो आत्मा आहे तो किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि किमती आहे तो उसको तुमने पीछे हटा दिया, आणि त्या आत्म्याला पाठीमागे हटवलं इसलिए उन सबको इकट्ठा करके आणि मग त्या सर्वांना जमा करून त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील कहाँ डाल दिया जाएगा, आपकी भट्टी में। वो बाप रे कितना भयंकर है। जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी, मैंने बोला फूट डालने वाले के लिए नहीं, लेकिन ठोकर गिराने वाले को इतनी बड़ी शिक्षा, तो प्रभु मुझे क्या बोला मालूम, इसलिए शिक्षा क्योंकि वो आत्मा मेरा खो गया, पीछे हट गया, इसलिए जिसने किसी का आत्मा नाश किया उसका भी आत्मा नाश होगा। तो
इसीलिए प्रियो वचन पूर्ण लेना। तेथे रडणे व दात खाणे झाले। हाँ, जहाँ रोना और दांत पीसना है। अभी हम वापस हमारे लूका अध्याय में जाएंगे। लूका 17 का अध्याय 17। तो इसलिए प्रियो यहाँ हम खास प्रभु का वचन देखे कि इस संसार में परीक्षाएं हैं, लोग धोखा देंगे, लेकिन हमें धोखा नहीं खाना। आणि या जगामध्ये परीक्षा आहेत आणि लोक एकमेकांना फसवतील, परंतु आपल्याला फसायचं नाही और हम किसी को फंसाना नहीं। आणि आपण कोणा दुसऱ्याला सुद्धा फसवायचं नाही। मसीह के 2 वचन पढ़ो। त्याने या लहानातील एकाला अडखळत करावे, यापेक्षा त्याच्या गळ्यात मोठ्या जातीचे तळी बांधून त्याला समुद्रात टाकावे, यात त्याचे हित आहे। अगर किसी छोटे से छोटे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एजेकिएल के जैसे छोटे बच्चे, यहाँ लोग ऐसे पढ़ेंगे छोटे बच्चों को, नहीं, छोटे से छोटे मतलब जो अभी अभी आया है, आणि लहानातील लहान म्हणजे जो आता आलेला आहे, शायद अनपढ़ है आणि तो अनपढ़ आहे प्रभु में सेवा नहीं कर रहा है, आणि देवामध्ये सेवा करत या नाही, फिर बहुत साल से है, आणि किंवा खूप वर्षापासून आता जाता आहे। है, प्रभु को धन्यवाद देता है प्रभु में। ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी तुम गिराओगे तो जिसने गिराया, जिसने ठोकर गिराया, उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे क्या करना चाहिए? समुद्र में डुबाना चाहिए। इसलिए प्रियो, आज प्रभु हमसे ये कहता है कि युग में लोगों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। आणि म्हणून आज देव आपल्याला सांगत आहे की आपण लोकांना अडवण्याचं कारण बनू नये। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमने किसी को ठोकर खिलाया है, आणि आता आपण स्वतःला पाहूया की आपण कोणाला अडवण्याचं कारण झालं हमारे आहे कारण कुछ लोग पीछे हट गए हैं क्या? आणि आपल्यामुळे काही लोक पाठीमागे हटले आहेत। हमारे कारण आज लोग बुला रहे, बोल रहे अच्छा नहीं, ऐसा 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 करके, इसलिए हम चर्च में आते, हमको चर्च अच्छा नहीं लगता, ये है वैसे। आणि आपल्यामुळे लोक रडत आहेत किंवा कुरकुर करत आहेत का? हाँ, मेरे कारण तो है बाबा। मैंने भी आज वचन तैयार करते समय मैंने भी सोचा, हाँ मेरे भी ठोकर का कारण बनी कभी बनी, मेरे से भी ये बिल्कुल नहीं, मेरे कारण भी कुछ आत्माएं पीछे हट गई, तो इसके लिए प्रभु से माफी मांगे। आणि आप असं अपना देखो, माफी मेरा बोला। हम कभी कभी इस विषय का सोचते हैं। आणि कधी कधी आपण या विषयाबद्दल विचार नाही मैं ये भी करत। बता रही हूँ, आणि हे सुद्धा कुछ सांगतो लोग बेफिजूल भी कुड़कुड़ाते हैं। आणि काही लोक व्यर्थामध्ये सुद्धा कुरकुर करतात। या आपने कुछ किया नहीं होगा, मैंने भी कुछ नहीं किया होगा। आणि तुम्ही आणि मी काही केलेलं नसेल। जैसे उदाहरण, आणि उदाहरण मैं मेरा उदाहरण बताती आणि माझं उदाहरण सांगते हूँ कि अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनको ही मालूम है मेरा फोन दिन भर में कितना बजता है। आणि जिनके पास मेरा बैग रहता है वही जानते हैं कि इतने फोन बजते हैं, सही। तो दिन भर फोन लगा के, कान को लगा के मैं भी बेडअप हो जाती हूँ, सच बात। और खास करके एक ही व्यक्ति दिन में 10 बार 8 बार फोन करेगा, एक ही व्यक्ति, अलग अलग फोन आते ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति लगातार बार डेली फोन आता है, तो मैं भी बेडअप हो जाती हूँ कि वही बात रिपीट करके। तो मैं कभी सच बात है, मैं भी कभी अनदेखा करती हूँ, और कभी सचमुच मैंने देखा ही नहीं रहता है, तो मुझे तो आते ही गए। और मेरे फ़ोन का आवाज़ बहुत स्लो है, उसको अभी वो वॉल्यूम ही उतना है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। दूसरे जो फ़ोन की आवाज़ बड़े है, लेकिन इस फ़ोन का आवाज़ बहुत छोटा है। लोग क्या करते हैं, आज भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए हम चर्च नहीं आए। आणि लोक काय करतात की मी आमचा फोन नाही उचलत आणि म्हणून आम्ही चर्चमध्ये नाही कभी आलो। कभी मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ कि फ़ोन बज के गया रहता है, लेकिन मैं सोती रहती हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। आणि कधी कधी मी एवढी थकलेली असते की फोन वाजत असतो तरी सुद्धा मला ते ऐकायला येत नाही। तो कभी यहाँ तक ऐसा हुआ कि बोलते अरे सुबह उठ के तो देख सकती है, तो सुबह क्यों नहीं फ़ोन किया? तो दूसरे दिन फ्राइडे था, क्या था, मुझे खाना बना के चर्च में आना था। मैं अगर रूम पे बैठेगी तो आधा घंटा तो फोन में ही जाता है, क्योंकि जल्दी कोई फ़ोन नहीं रखता है। बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा सा बोल के प्रार्थना करके रख देते हैं। अभी भी मैं अंदर गई, उसमें बोला मैं अभी प्रेयर में नहीं चली, क्योंकि इतने फ़ोन देखने में वाला जो कुछ हो गया है, वो व्यक्ति चल भी तो नहीं, इसलिए मैं करने के लिए पूछा, हम सब ठीक है ना? पहले मेरा शब्द चलो प्रेस कर, सब ठीक है ना? हाँ मेरा सब ठीक है। बोले इतने फोन, तो इसलिए मैं अंदर जाके पूछा, तो मेरा देखो जल्दी बात करो, मैं प्रार्थना से उठकर आई हूँ, अभी उनका आंगन बोले तो मुझे उधर पहुँचना है।
तो मैंने देखा हल्का तो प्रार्थना चालू कर दी, तो प्रभु लंबा होती है क्योंकि ये जल्दी रखेंगे नहीं, अच्छा हो गया ये लंबा प्रार्थना है। तो कभी कभी कोई लोग जल्दी नहीं करते, तो फ्राइडे के दिन मुझे अंदर आना रहता है, आणि शुक्रवारच्या दिवशी मला आतमध्ये यायचं तो असतं ये नहीं कर सकी। आणि दुसऱ्या दिवशी मी नाही करू मेरे शकते दिमाग से थोड़े टाइम के बाद गायब। आणि माझ्या डोक्यातून ते थोड्या वेळानंतर गायब होते. कितने लोग बोलते हैं आपने उनको बोली ना अभी अंदर जाके फोन लगा दिया, ऐसा बोलते हैं, और अंदर जाके गायब, दिमाग से निकल जाता है। तो एक व्यक्ति बोला मैं जाऊंगा ही नहीं चर्च में, दीदी ने मेरा फोन नहीं मिला। तो मनाने के लिए फिर मैं गई, मनाया और बहुत कुछ बातें की। मतलब आपको मैं बताना चाहती हूँ ऐसे कभी कभी जिसमें मेरी कभी गलती नहीं है, आणि ज्याच्यामध्ये कधी माझी चुकी नाही आहे लेकिन फिर भी कभी कभी लोग कुड़कुड़ाकर चर्च नहीं आते। आणि तरी सुद्धा लोक भरपूर करून ती लोक चर्चमध्ये उसके लिए मैंने नाही नहीं कहा, आणि त्यासाठी मी नाही वो सांगितलं. तो उसमें प्रभु हमें नहीं पकड़ेगा, प्रभु हमारा न्याय है, गलती किसकी है किसकी नहीं है तो प्रभु को मालूम है। आणि जो कोणाची आहे कोणाची नाही हे आपल्या देवाला माहिती आहे. लेकिन हम कभी कभी ऐसे कुछ काम लोगों के सामने किए हैं जिसके कारण उन्होंने भी वही काम किया, आणि कधी कधी आपण काही अशी कामं केलेली आहेत लोकांसोबत की जे त्यांनी बघून आपल्याला तसंच केलं हाँ उन्हें पाप में गिराया हमने। आणि त्यांना आपण पापामध्ये पाडलं. वो पाप के लिए हमें प्रभु से माफी मांगना है, क्योंकि हमारे कारण उनका आत्मिक उन्नति बढ़ गई, उसमें से कुछ लोग संसार में हो गए या नाश हो गए, उसके लिए हमें प्रभु से क्या करना है, माफी मांगना आणि त्या पापासाठी आपल्याला देवाकडे क्षमा मागायची आहे है। ये प्रभु चाहता है, आणि देवाची इच्छा आहे. प्रभु चाहता है कि हम किसी के भी सामने कोई गलत काम किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किया है, आपको हमें नरक जाना है क्या? जब स्वर्ग परमेश्वर के दूत यहाँ सियोन में मंडलाएगा तो उसमें आपको पकड़ना है, मेरे को पकड़ना है क्या? तो इससे हम क्या करेंगे? आज प्रभु के सामने दंडवत डालकर बोलेंगे प्रभु माफ कर, मुझे माफ कर, मेरे कारण सचमुच कुछ आत्माएं नाश हुई है, भटकाने में आई है, खराब हुई है, और कुछ तो होगी भी नहीं, शायद मेरे अनजाने में हुआ होगा, मुझे शायद ध्यान नहीं दिया होगा, गलती से भी हुआ होगा, लेकिन मुझे माफ कर। और मुझे जब तू इकट्ठा करेगा, दूध भेजेगा तो मुझे नहीं पकड़ना, मुझे नरक नहीं आना, जहाँ रोना होता है मुझे नहीं आना, मुझे प्रभु से माफी मांगो। कोई लोग हमें भी गिराया है, आणि काही काही लोकांनी आपल्याला सुद्धा पाडलेलं आहे. हमें भी गिराया, ऐसा नहीं कि हमने ही लोगों को गिराया, क्या लोगों ने हमें नहीं गिराया? आणि लोकांनी आपल्याला नाही पाडलेलं आहे. गिराया है ना, बहुत सारे, बहुत यानी ऐसे काम किए कि हम भी सोच नहीं सकते बाबा ये मसीह होकर अरे ऐसा ऐसा काम किया है। तो प्रभु यहाँ आगे का वचन कह रहा है क्या करना, क्षमा कर, उसे समझा। अभी तो मैं आपको बताती हूँ, समझाना जरा हार्ड काम है, आप क्षमा करना ही सबसे बेस्ट है। उस बात के ऊपर जब हम किसी से भी बातचीत करने जाते, सोचो अगर किसने गलती किया तो फिर मैं इसको समझाने जाऊँगी, तुझे मेरा ऐसा गलती किया, तूने ऐसा किया, तो क्या बोलेगी, मेरी गलती निकाल जाए, हमेशा मुझे ही समझाना, उसको क्यों नहीं बोलते? अभी समझाने के लिए तो इसको ही समझाऊंगी, निकट को नहीं, अपना जिसको हम समझते उसको ही समझाएंगे ना, बराबर। जो समझदार है उसको समझाने जाते हैं, जो झगड़ालू है उसे 4 घंटे करेंगे। हाँ नहीं समझो लेके आता ऐसा नहीं करना। हर हफ्ते में एक कंप्लेंट आती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये चीज पर तो बाजू होती, मेरे बाजू किया, मेरे बाजू किया। मैं उस व्यक्ति को, अभी उस व्यक्ति को बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, बाबा तुम्हारी ही गलती है, इसलिए हर हफ्ते में तुम्हारी ही कंप्लेंट आती है, मतलब तुम ही रॉन्ग हो। लेकिन उसको बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर के ऊपर जाने वाले केस है, इसलिए जिसका वो कंप्लेंट करते की मैं उसको बोल देती तिथं जाऊ नको, तिथं बसू नको, सरकारला सांगितलं तर पुढं सर काय केलं तर तिथं ध्यान देऊ नको, जाऊ दे बाबा, तिचं मन नाचते, थोडं बागडं होत आहे, फक्त बोलायचे बच्चों को समझ ऐसा करके बोल देने का, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करने का, कुछ मत करो। फिर बोल के आखिर में क्या हुआ, वो स्त्री का कंप्लेंट देना बंद हो गया, क्योंकि वही बीमार गिर गई, उसी को तकलीफ हुई, उसी को पीड़ा हुई, आखिर में प्रभु ने उसको ही बताया तो ही रोंग। तो ऐसा भी होता है कि हम ही नहीं लोगों को गिरा देते, लोग भी हमें गिरा देते, इसलिए प्रभु बोला है क्षमा कर। ऐसे लोगों को क्षमा कर, अगर कोई बोला सॉरी मैंने गलत किया, माफ कर दो।
यहाँ लिखा है पछताता है तो। क्यों ऐसा लिखा पछताता है? देखो चौथे वचन में, त्याने दिवसातून 7 वेळा तुझा अपराध केला आणि 7 वेळा तुझ्याकडे परत येऊन मला पश्चाताप झाला आहे असे म्हटले तरी त्याला क्षमा कर. क्या लिखा है? मैं पछताता हूँ ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसने प्राइज ये नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया है, पछतावा किया है। पछतावा मतलब क्या? अरे मैंने गलत किया, लेकिन वो वही गलती वापस करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है 7 बार। यानी आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बारंबार वही गलती दोहरा रहे हैं और आपको बोलेंगे सॉरी। फिर दूसरे टाइम भी वापस, दूसरे दिन भी शायद, या उसी दिन में 10 बार वो गलती करेंगे और बोलेंगे सॉरी, तो भी आपको क्या बोलना है? क्षमा। आपको समझा? तो हम हमारे इस पाप के लिए माफी मांगेंगे, हम प्रभु को कहेंगे प्रभु लोगों ने भी मुझे बहुत गिराया है, हम उसको माफ़ करते हैं, लेकिन मेरे पिता हमने भी बहुत लोगों को गिराया है, हम भी लोगों के लिए ठोकर के कारण हुए हैं, हम माफ़ी मांगेंगे। अगर हम टीचर्स हैं, जैसे हम पास्टर हैं, आप लोगों में से जितने लोग वचन सिखाए, अगर आपने कभी गलत आपसे हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है हम कभी भी गलत नहीं सिखाते, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए क्या जाता है? मान लो बाबा प्रभु क्या मालूम गलती से कुछ सिखा लिया होगा, अपनी मर्जी से लिया होगा, माफ़ करो। ये माफ़ी मांगने के समय पर मैं आपको खास क्लू दे रही हूँ। दूसरा, जो लोग एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, आपका उत्साहित करना शायद सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसको वो मीनिंग समझा नहीं होगा, उसको जो बताने का, आपको जो बताने का था तो वो अच्छा था, लेकिन सामने वाले को असर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी प्रभु को बोला प्रभु मैंने तो अच्छा ही बात बोला था, लेकिन सामने वाला ही गलत हुआ, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे कारण हुआ ना। कभी कभी हमारा उत्साहित करना भी लोगों को नुकसानदायक होता है। अभी बीच में भी एक केस हो गई, एक व्यक्ति उत्साहित करने गए, उसी के साथ झगड़ा हो गया, मतलब तो कई उत्साहित करने नहीं करने का था, क्योंकि हम देखना है हम किसको उत्साहित करें, जो समझदार है, सुनने वाला है, उसको उत्साहित, जो झगड़ा हुए उससे कभी उत्साहित नहीं। वो प्रभु से बोलेगा प्रभु इससे बात करने जाएगा कि ये मौन पड़ेगी, इससे बेटर तू ही उसको समझना है ना। तो कभी कभी लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है ना। दूसरा, एक हमेशा याद रखो, जो चुने हुए रहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी हो वो टिके रहते हैं, जो चुने हुए नहीं रहते हैं ना, वो किसी न किसी के कारण ठोकर चले जाते हैं, बाय बाय, संसार में घूमते रहते, भटकते रहेंगे। तो समझा? इसलिए हम चुने हुए में रहना है, काई हो लोग बाल पकड़ के कुछ भी करके, कुछ भी दर्द दे रहे, तकलीफ दे रहे, रो, क्यों रहना है? स्वर्ग जाना है। लेकिन अगर हम भी ठोकर खाकर हम भी अगर पीछे हट गए तो ये हम नाश होंगे, इसलिए ठीक है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते मेरे मन को एक कविता, सचमुच प्रभु एक ऐसे पत्थर बने जिसके कारण लोग तेरे यहाँ पर चलते समय ठोकर खाए और पीछे हट गए, गिर गए, उनकी हानि हुई, माफ़ी मांगते हमें क्षमा कर। जब तू तेरे दूतों के द्वारा तेरे राज्य में से लोगों को चुनेगा तो हमें नहीं लेना, हमें कभी नरक में नहीं डालना जहाँ लोग ना करते समय। प्लीज़ मेरे पिता, जाने अनजाने में हुआ नहीं प्रभु, सोच समझ कर हमने कोई प्लानिंग करके नहीं किया, कहीं से हुआ प्रभु में। लेकिन आगे हम ऐसा कभी कोई जीवन नहीं जिएंगे जिसके कारण हमारे धर्म के पीछे हट जाएंगे, नाश हो जाएगा। हम कर रहे हैं सब कुछ अपने हाथों में है और हम विश्वास करते हैं उन्हें हमें क्षमा किया है, इस पाप से माफ किया। हम सब पर आपका लहू लगाते और हम विश्वास करते इस पाप का हमसे कभी दंडन नहीं किया। यीशु के नाम से